आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। इन राइट्स का हक का जिसे पूरी दुनिया की सरकारों ने कबूल किया है, जिसमें किसी शख्स को बतौर इंसान बुनियादी हक और आज़ादी दी गई है। इन राइट्स में इंसान को फ्रीडम, सोशल, फाइनेंशियल और सियासी अधिकार दिए गए हैं ताकि दुनिया में अमन व शांति बनी रहे। इस कॉन्ट्रैक्ट को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, जिसे भारतीय सरकार ने भी तस्लीम किया हुआ है। इन्हीं आज़ादियों में बोलने की आज़ादी, कानून के सामने बराबर होने का हक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ साथ सांस्कृतिक कामों में हिस्सा लेने का अधिकार, अपनी पसंद के फूड, काम और एजुकेशन का हक जैसे अधिकार इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिया गया है। भारत के संविधान में भी इसी तरह के बुनियादी हक हर भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, जिसे कोई सरकार, कोई नेता, कोई अफसर छीन नहीं सकता। लेकिन सियासत में अमली तौर पर क्या होता है, ये हम जानते हैं। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका ट्विन टावर के नाम पर लाखों अफगानी नागरिकों को कत्ल कर देता है। परमाणु बम का बहाना बनाकर इराक में लाखों की जान जाती है। खुद अमेरिका के अपने लाखों सिपाही मरते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन हमारे पास सेक्युलर कानूनों पर चलने वाली सरकारें हैं और वो अपने नागरिकों के लिए ह्यूमन राइट्स का पूरा ख्याल रखती है। ये भी इतना ही सही है जितना पूरब का पश्चिम हो जाना। खासतौर पर मौजूदा केंद्र सरकार की आलोचना के मामले में जितने सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में ठूंसे गए हैं, फहरिस्त इतनी लंबी है कि नाम लेते लेते थक जाएं। जो नेता संविधान की शपथ लेकर देश चलाने के लिए कुर्सी पर बैठता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के दर पे है। भारत का संविधान हालांकि आपको अपने हिसाब से जीने की आज़ादी देता है, लेकिन अब सरकार तय करती है कि आप क्या खाएंगे। लोगों को अपने पसंद के मुताबिक धर्म अपनाने का हक है, लेकिन धर्मांतर कानून विशेष कम्युनिटी पर ही लागू होगा। पसंद की शादी तो वैसे ही सामाजिक तौर पर मुश्किल थी, अब नए कानूनों ने इसे लव जिहाद का रंग देकर मज़ीद मुश्किल बना दिया। आप अमन के साथ किसी एजिटेशन में शरीक होना चाहते हैं तो यह आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन एजिटेशन में शामिल होने वाले ऐसे कई पुरअमन लोगों को पुलिस जेलों में ठूंसती है, जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा चलाया जाता है। जो लोग सरकार के कानून का विरोध करते हैं, इनके नाम पर पुलिस चौराहों पर बैनर लगाती है या जायदाद जब्त करने की धमकी देती है। आप किसी जाति या धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अपनी पसंद के इलाके में घर या फ्लैट खरीदना नहीं चाहिए। शादी ब्याह में आपको जात पात का ख्याल रखना पड़ता है। अभी कल ही उत्तर प्रदेश में दलित दूल्हे और बारातियों को पीटा गया। हाथरस गैंग रेप मामले में क्या हुआ? इस मामले में जिस कदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पीड़िता की शिकायत पर पहले केस दर्ज नहीं होता, फिर इलाके के उसी सरकारी अस्पताल में उसे बेड तक नहीं मिलता। जान जाती है तो पुलिस रात के अंधेरे में घर वालों की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार करती है। बात यहीं तक नहीं रुकती। मीडिया जब घर वालों से बात करने को कहती है तो लाइव कैमरे पर पुलिस फोर्सेस इन्हें घर जाने से रोकती है और पत्रकारों को हिरासत में ले लेती हैं। किसान रास्ते पर क्यों हैं? इन्हें कोई कानून पसंद नहीं तो धरने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी पुकारा जाता है। इस दरमियान कई किसानों की मौत भी हुई। आज भी हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां बुनियादी संविधान की कमी है। लोगों के पास बिजली तक नहीं। अब भी देश के नागरिक भूखे सोने पर मजबूर हैं। अदालतों में हज़ारों मानवाधिकार उल्लंघन के केसेस पेंडिंग में हैं। ऐसा नहीं है कि देश में मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार तंजीमें नहीं हैं। जो संस्थाएं मानवाधिकार की बात करती हैं, वो सरकारी दबाव के शिकार होने की बात करती हैं। दंगों के मामले में तीस्ता तिसलवाद ने आवाज़ उठाई तो इनके सबरंग ट्रस्ट को मुश्किल का सामना करना पड़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ब्रांचेस तकरीबन सभी बड़े देशों में हैं, लेकिन भारत में अब इस तंजीम को अपना दफ्तर बंद करना पड़ा, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली दंगों को ऑर्गेनाइज बताते हुए सरकार में बैठे राइट विंग की नींद उड़ा दी थी। कैसे भी इत्तेफाक ही कहा जाए कि जिस दिल्ली दंगों में 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई, उसकी जिम्मेदारी एमनेस्टी इंटरनेशनल के बाद सीपीएम ने भी केंद्र सरकार के उस दंगे का जिम्मेदार करार दिया। कितने शर्म की बात है कि जिस सरकार को पूरे देश में एकता निर्माण करना चाहिए था, वही देश को डिवाइड करने में लगी है। मानवाधिकार में जिन चीज़ों को शामिल किया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीज़ों को हर नागरिक का बुनियादी हक बताता है, इसी में भारत में मौजूद हर रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। हर नागरिक को आज़ादी होनी चाहिए। इसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ समाजी, सियासी, आर्थिक और धार्मिक है। इसके अलावा इसे इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन हाल देखिए हमारे अपने भारतीय नागरिकों का। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाला भारतीय नागरिक सुकून से नहीं रह सकता, लेकिन कोई बाहरी नागरिक नहीं करता। आपस में कोऑपरेशन की आज़ादी है,
लेकिन आप सिस्टम के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो कोऑपरेट करने वालों को भी नहीं बख्शा जाता। क्या ये मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं? इन्हें बेसिक राइट्स में रूल ऑफ लॉ शामिल है, लेकिन भारत में जितनी बड़ी कुर्सी हासिल होंगी, उल्लंघन में वो शख्स उतना ही होगा। ये आम बात है। और सबसे आखिर में बात इक्वालिटी की, तो जब देश के चुने गए सांसद ही देश के अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े समाज पर जुल्म करते हैं तो भारत में संविधान की सुनने वाला कौन है? यहाँ लिंचिंग खाने पर होती है, दलितों के घोड़ा खरीदने पर जान ले दी जाती है, गरीबों के लिए कानून दूर हो जाता है, जबकि दंगों के नाम से कानून की आंखों पर लगी पट्टी और मजबूत होती है। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है तो हम मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बधाइयाँ भी देंगे, भले ही इसके उसूलों और कानूनों की चिता की आग रोज़ाना जलाई क्यों ना जाए।